पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब ये सूरह तौबा और सूरह अहज़ाब ऑफ द बाइबल, ये मैस किलिंग जो है ना और बेड़े गर्क जो हुए हैं वो है। इसमें क्या कह रही है सैमुअल? इसमें कह रही है अब ये सैमुअल जो है लोगों के लिए, सैमुअल जो है वो खुदा का प्रॉफिट है और उसके दौर में सॉल जो है वो किंग है। अब खुदा से खुदा का डायरेक्ट राब्ता है सैमुअल से, वो सैमुअल को कमांड देता है खुदा, और सैमुअल फिर आगे किंग को बताता है कि उसने क्या करना है। अब ये देखें अकवाले ज़रीम पढ़े जरा सैमुअल के। कहता है आई एम द वन द लॉर्ड सेंट टू अनॉइंट यू किंग ओवर हिज पीपल इस्राइल, यानी मैं हूं जिसको खुदा ने भेजा है तुम्हें बादशाह बनाने के लिए ताकि तुम इसराइल के बादशाह बन जाओ। तो अब ये मैं यानी ये वो है बंदा, यानी जहांगीर तीन का मैं हूं, मैंने पैसे लगाए हैं तुम्हें वजीर आजम बनने में, तो मेरी बातें सुनो। तो ये सैमुअल कह रहा है सॉल को कि मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा और मैंने तो ये आगे से बादशाह बनाया है इसराइल के लोगों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर। तो ये है वो जो लॉर्ड कहता है आई विल पनिश दी अमेलेकाइट्स। ओ ये बेचारे अमेलेकाइट्स की शामित आई कि अल्लाह कहता है कि खुदा कहता है, खुदावंद, हमारे पाकिस्तानी मसीही जो है खुदावंद कहते हैं, खुदावंद खुदावंद कहता है कि मैं। अच्छा मजे की बात है, अगर अल्लाह का बेटा भी है और वो खुदा खुद भी है जीसस, तो इसका मतलब जीसस ही काम करवा रहा है। ऑफ कोर्स ये छुप ही नहीं सकते, क्रिश्चियंस छुप ही नहीं सकते, ये नहीं अलाना बरात कर सकते जो मर्जी इनका है। तो सेंट्रल क्लेम है, जिस तरह मुसलमानों का क्लेम है ना, ट्रिनिटी में इनका सेंट्रल क्लेम ही यही है कि वही खुदा है, वही खुदा का बेटा भी है और वो उसका होली गोस्ट भी है। बिल्कुल, जीसस गॉड है, जीसस इज बेसिकली गॉड। यस। ऐसी बोंगी हुए एक वक्त में वो पानी भी है और सूखा भी वही है। एनीवे अच्छा जी, दिस इज व्हाट द लॉर्ड ऑलमाइटी से, आई विल पनिश दी अमेलेकाइट्स फॉर व्हाट दे डिड टू इसराइल, यानी उनकी अमेलेकाइट्स से उनकी दुश्मनी चल रही थी, उनका अमेलेकाइट्स को मैं खुदा पनिश करेगा क्योंकि जो उन्होंने यहूदियों के साथ किया। व्हाई दे वेलेड देम एज दे केम बैक फ्रॉम इजिप्ट, क्योंकि जब उन्होंने उनको उनको उनकी मदद नहीं थी कि जब वो मिस्र से भाग रहे थे इसराइली यहूदी। नाउ गो अटैक दिए, अब बारी आई है, अब जाओ उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर दो जो भी चीज उनसे ताल्लुक रखती है, यानी अमेलेकाइट्स को हर उस चीज को तबाह कर दो जो जिसका उनसे ताल्लुक है। आगे देखिए क्या है, उनकी किसी को भी ना छोड़ो। इस्लाम में तो कम से कम उन्होंने उनके मर्दों को ही मारा, औरतों को लोनिया बनाया। इसमें है डू नॉट स्पेयर देम, किसी को भी ना छोड़ो, उनके मर्दों, औरतों, बच्चों और दूध पीते बच्चों, तौबा, उन सबको मार दो। और यहां पे बात खत्म नहीं हुई, उनकी भेड़ों बकरियों को भी मार दो, खोतों को भी मार दो, ऊंटों को भी मार दो, ऊंटों को भी मार दो। तौबा तौबा तौबा। यार अब ये बताएं कि बनु कुरैजा ज्यादा वायलेंट था या ये जो काम कर रहे हैं ये ज्यादा, यानी कि दूध पीते बच्चे, इन्फेंट्स। एक वाक्य है, मुझे पता नहीं इसी में है वो लिखा हुआ है या आगे है, वो आगे वो भी करेंगे। अच्छा नहीं, वो जो उसने मूसा ने कहा कि सबको उड़ा देना था, मूसा नाराज हो गया, मूसा ने कहा इनको क्यों छोड़ा तुमने। हाँ, ये अच्छा। इसके अंदर भी यही है कि उसने, सॉल ने क्या किया, अगर आगे, लेकिन वो आगे फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। सॉल ने क्या किया कि बंदे यानी कि इंसान तो सारे मार दिए, लेकिन वो भी थोड़ा लालची होगा, उसने थोड़ी सी शीप वगैरह जो है ना वो बचा ली ना उनके, वो भी डिफेक्टेड शीप नहीं, शीप भी वही सिर्फ जो अच्छी सही वाली, धोंधा धोंधे धोंधे जानवर, थोड़े से जानवर जो है ना अपने फौजियों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो उसने बचा लिया, उनको नहीं मारा। खुदा नाराज हो गया हारिस। इसके अंदर आप एंड में जाएं इस चैप्टर के, तो खुदा इतना नाराज हो गया, उसने सॉल को किंग रिमूव कर दिया कि तूने मेरी बात पूरी तरीके से नहीं मानी। सैम्यूल आया सॉल के पास कि खुदा ने तुझे कमांड दी थी, तूने उसकी कमांड पूरी क्यों नहीं की। और वो कमांड पूरी, वो आगे से जवाब देता है कि मैंने मार तो दिए सारे। वो कहते हैं तो ये मुझे ये भेड़ों की आवाजें कहां से आ रही हैं। तो उसको समझ लग गई कि अच्छा ये तो मैंने भेड़ों को भी, हाँ भेड़े तो बचा गया बगैरत। हाँ
खुदा नाराज हो गया, बका खुदावंद जो है ना, खुदावंद को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि इसने मेरी बात पूरी क्यों नहीं मानी। ये था। मैं लोगों से कहता हूं कि जरा सोचें, ये जितने पुराने मजहब है ना, उस दौर के अंदर इतनी इनकी बर्बरियत भरी इनकी मेंटालिटी थी कि ये लोग औरतें, बच्चे, भेड़ बकरियां, ये लोग कुछ भी किसी चीज का ख्याल नहीं रखते थे, सिर्फ इसलिए कि हमारा खुदा सच्चा है। ये था असल रीजन। एग्जैक्टली और इसीलिए ये सारे मजाहिब ऐसे इस तरह के भी वो आजकल, क्योंकि अब ये कटा खुल गया ना, हमें तो मजा आ रहा है इसमें तो ऐसा। अब वो इसी तरह की वो स्टलोन वगैरह जो है, वो उनकी बातें खैर हमने थोड़ी बहुत सुनी हुई थी, लेकिन वो हमारा क्योंकि काम नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते कि ये क्या। मेरा एक हिंदुइज्म का भी एक छोटा सा फोल्डर बना हुआ है मेरा, तो उसमें भी ये छलांगे मारते हैं, नहीं इसका मतलब वो नहीं तो वो है, तो वो नहीं तो वो है, ठीक है। लेकिन आपस में अभी एक दूसरे, क्योंकि कीचड़ में है ना, ये सारे Exactly. गंध में है, वो अपना गंध, वो कहते हैं तुम्हारे शिवा ने ये किया, उसने हाथी की तरह उसके ऊपर दौड़ लगा दी, और वो जी मुसलमान जी, वो हजरत मोहम्मद ने बहू के ऊपर दौड़ लगा दी, वो जी हजरत मोहम्मद ने 700 यहूदी मार दिए, वो यहाँ पे यहूदी अमेलेकाइट्स, तुमने उनकी भेड़ें बकरियां भी नहीं छोड़ी। तो सारे ही गंदे हैं, ये सारे ही नंगे हैं इस हमाम में। तो इसलिए बिल्कुल। करो जी पॉपकॉर्न खाने का असल अब वक्त ही अब है। एग्जैक्टली। डिट्रोनमी की चैप्टर नंबर 20 है और इसकी 2 वर्सेस हैं, सिर्फ 16 से 18। However, in the cities of the nations of the Lord your God is giving you as inheritance, do not leave alive anything that ये है वो destroy all that breatheth। हाँ, ये destroy all that, यानी जिस अल्लाह ने, खुदावंद ने जो तुम्हें शहर दिए हैं तोहफे में एज अ इनहेरिटेंस, यानी क्या उसके विरासत में दिए हैं, यानी तुम्हारा हक है इनके ऊपर हुक्मरानी करना, वहां पर कोई भी चीज जिंदा ना रहने दो। हर वो चीज जो सांस लेती है उड़ा दो। Completely destroy them, the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, Jebusites। तो नाम भी Jebusites का तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। Jebusites, जेबू। As the Lord your God has commanded you, इनको सारों को टोटली डिस्ट्रॉय कर दो यार। ये बनु कुरैजा तो कुछ भी नहीं है इनके सामने यार। बनु कुरैजा 700 बंदे, सिर्फ एक ही वाकया है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और ये कम में माफ कर दिया। बदर और वो जो खंदक वगैरह वो तो जंगे थी, जंगों में तो ऐसा होता है। ये तो इन्होंने कहा जाके हमला करके उड़ा दो सब कुछ। बिल्कुल, जो ही सांस लेती है उसको खत्म कर दो। बस ये आखिरी है, एक वर्ष ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, एक आखिरी है, बस ये उसके बाद खत्म करते हैं। ये जोशुआ है नंबर 6, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 20 to 21। बस 21 to 22 they devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing in it। अच्छा ये किस शहर की बात हो रही है आपको पता? ये हाँ, ये वो मेरे जेरिको की हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ट्रम्पट वाला वही जेरिको ही था। हाँ, तो ये वहां आगे पर, और ये men and women, हाँ, young and old, cattle, sheep and donkeys। डोंकीज डोंकीज का भी उड़ा रहे हैं। और ये वर्स नंबर 24 भी पढ़ते हैं। जोशुआ ने फिर कहा 2 मर्दों को who had spied out the land, go into the prostitute's house, यानी उस तवाइफ के घर में जाओ और उसको bring her out and all who belong to her in accordance with oath to her। So the young men who had done the spying went in and brought out Rahab and father and mother and brother, ऐसा है ना, एक सेकंड, sister and all who belonged to her, they brought out her entire family, put them in a place outside the camp of Israel, then they burned। अच्छा, तो यानी 2 जासूस थे। और इसकी अहमियत है, मैंने इसलिए मुझे याद पड़ रहा था हल्का हल्का। इस तरह की कहानी एक सीरिया में भी है, दमिश्क में भी, मुसलमानों के हवाले से। अबू खालिद बिन वलीद के बाद कौन सा आया था? अबू उबैदा, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अबू उबैदा, हाँ। ये उसने जब सीरिया पे काबू किया था ना, तो उधर से भी एक बंदे ने इसी तरह का काम किया था। उसका नाम मुझे भूल गया है, मैंने एक वीडियो में उसका जिक्र किया हुआ था। एनीवे, इस पे उन्होंने ये जोर इसलिए ये कहानी सुनाई है कि एक प्रोस्टिट्यूट थी जेरिको के अंदर से, उसने मदद की शहर को गिराने में, यानी बगावत की उसने। और इसने यशुआ को, जोशुआ की उर्दू में क्या है जी? यशुआ इब्न नून। अच्छा, यशुआ की हेल्प की जोशुआ ने, जोशुआ की हेल्प की इस प्रोस्टिट्यूट ने, यानी प्रोस्टिट्यूट थी वो। क्योंकि कहां ये जा रहा है कि जो बेशक बितने की गंदी औरत क्यों ना हो उनके हिलाफ से, उसने एक अच्छा काम किया, यानी उसको भी माफ किया जा सकता है। क्योंकि खुदावंद का जो ये डिसीजन था इस शहर को तबाह बर्बाद करने का, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम इससे कि इसको बुरा समझा जाए कि आपने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ। तो उस प्रोस्टिट्यूट को, उसके बाप भाई को बचा लिया गया, उसको माफ कर देगा। बाकी उनके सामने उन्होंने पूरे शहर को जलाया और एवरीथिंग इन इट।
और फिर but they put the silver and gold and the articles of bronze and iron into the treasury of Lord, और उधर से वही लॉर्ड ये माल गनीमत माले गनीमत, एग्जैक्टली। माले गनीमत लूटमार, यानी सोने चांदी के सिक्के उन्होंने रख लिए। अच्छा जी, ये क्रिस टुनी क्यों नहीं कहानियां में सुनाते? But Joshua spared Rahab the prostitute, यानी उसने उस तवाइफ को छोड़ दिया और उसकी फैमिली को छोड़ दिया, because she hid the man Joshua had sent in spies। अच्छा, उसने क्योंकि मदद की थी उनको, जो जोशुआ ने जो जेरिको के अंदर जासूस भेजे थे, इसने उनकी मदद की थी, बागी औरत थी। And she lives among the Israelites to this day, वो इसराइलियों के साथ अभी भी रहती है, आज तक रहती है। ये बस यही कहानियां, कत्लो गारत की कहानियां, और ये तो हजरत मोहम्मद तो इनके सामने चूना बेचते नजर आते हैं। सही बात। हजरत मोहम्मद को एम हमने पकड़ा हुआ। मैं ये कहता हूँ, मेरा एक और, मेरे ज़हन में इसके और भी बड़े हवाले हैं। बेटर एंजल्स ऑफ आवर, बेटर क्या थी यार वो किताब का नाम, बेटर एंजल्स ऑफ आवर लाइफ, स्टीवन पिंकर की जो किताब है ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। अच्छा, उसमें इस तरह के और हवाले लिखे हुए। मैं ये कह रहा था, ये जो कहते हैं ना ओल्ड टेस्टामेंट की ये गंदी बातें हैं, तो इनसे पूछो कि क्या जोशुआ अच्छा आदमी था या हजरत मोहम्मद अच्छा आदमी था? पूछो जरा इनसे, क्रिश्चियनों से, या डेविड, या इवन मूसा भी। हाँ, क्या ये हजरत मोहम्मद से अच्छा आदमी था? अगर ये उसको इतना सा भी डिफेंड करते हैं तो फिर आपको उनकी असलियत पता चल जाएगी, क्योंकि ये हजरत मोहम्मद को तो बुरा कह सकते हैं क्योंकि वो उनके बिलीफ का हिस्सा नहीं है। ये उनके बिलीफ का हिस्सा है कि पुराने उनको मानते हैं। ओ ईसा सेड लाओ, चलो मान लिया ईसा, छोड़ दिया ईसा को। बाकी का बताओ, डेविड ने, वो कौन सा किंग था, सॉल को इसने ओवरथ्रो किया था डेविड ने, या इसने सॉल को ही किया था? ठहरे, मैंने ये लिखा था, ठहरे था, मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी मजे की कहानी मैंने उसमें उस बुक में से की। हाँ, बेटर एंजल्स ऑफ टुमारो। डेविड ने अमेलेकाइट्स को पहले डिस्ट्रॉय किया। हाँ, सॉल को गुस्सा चढ़ा। सॉल यही बादशाह जो था जिसको जोशुआ ने बनाया था। औरतें, हाँ सैमुएल ने, औरतें गाने गाती थी गलियों में कि सॉल तो कोई चीज नहीं है, डेविड है जो लोगों की गर्दनें उड़ाता है सही तादाद में। सॉल ने तो कुछ 100 की गर्दनें उड़ाई हैं, डेविड ने तो हजारों की उड़ा दी हैं गर्दनें। ये गलियों में औरतें, तो सॉल को गुस्सा चढ़ गया। सॉल कहता है मेरे से ज्यादा बड़ा बदमाश फिर रहा है इधर। तो उसने उसको हुक्म दिया कि इसको असैसिनेट कर दो। तो उसने उसको फिर असैसिनेट वो नहीं कर पाया, वो हार गया। तो फिर डेविड ने इस तरह अपनी सल्तनत कायम की। और फिर डेविड ने ये वाली जो अमेलेकाइट्स के ऊपर डेविड ने भी हमले किए, तो और डिस्ट्रॉय ऑल दैट ब्रीथेथ, हर चीज को उड़ा दिया, उनकी भेड़े बकरियां भी उड़ा दी। तो ये इतना जुल्म है। तो कहो हजरत मोहम्मद बेहतर है या डेविड बेहतर है? अगर मैं अमेलेकाइट्स होता ना तो मैं हजरत मोहम्मद के साइड, हजरत मोहम्मद को प्रेफर करता। क्यों? हजरत मोहम्मद को मैंने कहना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बच गया। इधर ऑप्शन नहीं दी गई कोई, एग्जैक्टली इधर कोई ऑप्शन नहीं। इधर इनको उनकी गुनाह की सजा दी गई। जो पहले इस्राएलाइट से उनकी हेल्प नहीं की, तो आज से कोई पता नहीं 100-200 जितना भी अरसे का वक्त गुजरा है, उसके बाद उनके पुरखों की सजाएं दी हैं, गर्दनें उड़ा दी। और उनको ही नहीं, उनके छोटे बच्चों को भी, और उनको ही नहीं, उनकी भेड़ बकरियों और ऊंटों को भी। ये है जीसस। खोते भेड़ बकरियां आ गया ना उसके अंदर, सबको उनको पेल दिया उन्होंने। ये जीसस वही गॉड है, ये वही गॉड है। पहले कहता है डिस्ट्रॉय ऑल दैट ब्रीथेथ, फिर कहता है टर्न द अदर चीक। ये तो कोई मुझे लगता है दिमागी मरीज है, पागल है ये। बाइपोलर है इस गॉड को, बाइपोलर है, बाइपोलर, पागल खुदा है ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।